हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू हिंदी सब्जेक्ट एंड जो चैप्टर नंबर 8 है राजा का हिस्सा। चैप्टर नंबर 8 में है राजा का हिस्सा है जो हेडिंग इसका जो चैप्टर का नाम है। इस कहानी में एक प्रजावत्सल राजा जो होते हैं, प्रजावत्सल राजा का वर्णन है। यहाँ पर जो प्रजा से प्यार करता है ऐसे राजा का इसमें वर्णन है। राजा प्रजा की कठिनाइयों में हमेशा उसकी मदद के लिए तत्पर रहते हैं। इस कहानी में बताया है कि राजा का किस्सा बताया है जो प्रजा के हित में काम करता है, जो प्रजा के वत्सल राजा है, प्रजा से प्यार करता है, प्रेम करता है। इसका वर्णन है। राजा प्रजा की कठिनाइयों में हमेशा क्या करता है, उसकी मदद के लिए तत्पर रहते हैं। राजा भोज बड़े प्रजा वत्सल थे। यह राजा भोज का किस्सा बताया है। राजा भोज जो थे बड़े प्रजा वत्सल थे। वे स्वयं राज्य में घूमकर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे। जो राजा भोज थे वो क्या है, उनको प्रजा से बहुत प्रेम था। वो खुद ही रात को क्या है भेष बदल कर घूमते थे और प्रजा की देखते थे कि कौन सी मेरी प्रजा कि कोई मुश्किल का सामना तो नहीं करना पड़ता है। तो क्या करते थे, घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे और उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे। जो उनकी परेशानी होती थी, जो कठिनाइयां होती थी, उससे वो दूर करते थे। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। एक दिन राजा है अपनी रानी के साथ रथ पर बैठे हुए थे और पूरे राज्य का भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे। वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए। वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए। उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा है। उन्होंने क्या देखा कि एक खेत है, उसमें किसान हल जोत रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है। दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री हल खींच रही है। उन्होंने क्या देखा, एक किसान है जो हल जोत रहा है, लेकिन उसके पास दो बैल नहीं, एक ही बैल है और दूसरी बैल के जगह पर क्या है, जो उसके स्थान पर उसकी पत्नी हल को खींच रही है। उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है। दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री हल खींच रही है। ये देखा उन्होंने। राजा भोज ने रथ रोका। क्या किया राजा भोज ने, रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा, उन्होंने क्या कहा, अपना जो रथ था उसको रोका और किसान के पास गए और जाकर कहा, भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भले आदमी, ये तुम्हें क्या कर रहे हो? एक स्त्री को बैल की जगह पर रखकर उससे हल खिंचवा रहे हो। भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? क्या स्त्री को भी जब अपनी बीवी को ही हल में जोता जाता है? स्त्री तो वो स्त्री क्या है, वो प्रजावत्सल राजा थे, उन्हें उसका दुख देखा नहीं गया और उसके पास जाकर बोलते हैं कि भले मानस, तुम स्त्री को भी हल में जोत रहे हो, तो कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? मेरा एक बैल मर गया है। वो क्या बोलता है राजा, मेरा एक बैल मर गया है, दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है। मेरे पास क्या है, एक बैल है मेरा और एक बैल मेरा मर गया है। दूसरे बैल जो है उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास धन नहीं है कि मैं दूसरा बैल खरीद लूं। अगर खेत ना जोता
तो मैं खाऊंगा क्या, कहकर किसान पुनः अपने कार्य में लग गया। उसे मालूम नहीं था कि ये राजा है। उसने इतना बोला, अगर खेत न जुता तो मैं खाऊंगा क्या, कहकर किसान पुनः अपने कार्य में लग गया। उसे क्या पता था कि उससे बात करने वाला कौन है। जो किसान था उसे पता नहीं था कि जो उससे बातें कर रहे हैं वो एक क्या है, राजा है। तो उसे क्या पता था कि उससे बात करने वाला कौन है। राजा ने कहा, अरे भाई जरा सुनो तो। क्या कहा राजा ने, अरे भाई जरा सुनो तो। जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो। जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोकते हो। किसान ने कहा, क्या कहा किसान ने, भाई जो भी कहना है मेरे साथ में चल, मैं हल खींच रहा हूँ, जोत रहा हूँ, तो आप भी क्या है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोकते हो। किसान ने कहा। राजा भोज उसके साथ साथ चलने लगे। जब वो रुका नहीं वो किसान, तो राजा भोज भी उसके साथ साथ चलने लगे। अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हुए। वह बोले, भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। राजा भोज उसके साथ साथ चलने लगे। अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हुए। वो बहुत खुश हुए। वह बोले, भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। किसान बोला, तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं। किसान बोला, किसान ने क्या कहा, तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं। राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें दे देता हूँ। राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें दे देता हूँ, मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा। तुम ही बैल ला दो। किसान बोला। किसान ने क्या कहा, अगर मैं आपके साथ जाऊंगा तो मेरा काम इतना काम रुक जाएगा। अगर हो सके तो क्या है, आप ही वो बैल मुझे लाकर दे दो। किसान बोला, अच्छा ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो। उन्होंने क्या कहा, राजा भोज ने, अच्छा ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो, वह मेरी पत्नी से बैल ले आएगी, तब तक मैं तुम्हारे हल में जुतूंगा। राजा ने कहा, क्या कहा, अच्छा ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो, वह मेरी पत्नी से बैल ले आएगी, तब तक मैं तुम्हारे हल में जुतूंगा। राजा ने कहा। किसान इस बात पर राजी हो गया। किसान खुश हो गया कि चलो अच्छा है, बैल भी मुझे मिलेगा और मेरा हल भी जुता जा रहा है, मेरे को काम मेरा रुक नहीं रहा है। तो वह भी बहुत खुश हुआ। राजा भोज हल में जुत गए। वो हल में जुत गए और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई। उसने रानी को सारी बात बता दी। रानी ने पूरी बात सुनकर कहा, तुम्हारा बैल तो कमजोर होगा,
क्या कहा उन्होंने, तुम्हारा बैल जो है वो कमजोर होगा, वह हमारे बैल का साथ नहीं दे सकेगा, इसलिए तुम दोनों ही बैल ले जाओ। एक बैल नहीं, हमारे दोनों बैल ले जाओ, क्योंकि आपका एक बैल कमजोर है और हमारा क्या है, बैल तंदुरुस्त है, इसलिए आप दोनों ही बैल ले जाओ। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुंची। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। किसान क्या है, बहुत खुश हो गया, वो बहुत प्रसन्न हुआ। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। राजा भोज ने कहा, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना। क्या कहा बैल देकर राजा भोज ने, अगर आपको कोई तकलीफ हो, कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आ जाना। कहकर राजा भोज ने उसे अपना परिचय दिया तो किसान बहुत शर्मिंदा हुआ। अब राजा भोज ने बताया कि मैं हूँ, राजा भोज हूँ। यह सुनकर उसे बहुत, किसान को शर्मिंदगी महसूस हुई, वह बहुत शर्मिंदा हुआ। इस तरह क्या है, राजा ने देखिए यहाँ पर इसका खेत कितना अच्छा हो गया है। ये इसके जो से जूता गया होगा जो बैल से, तो इसका जो किसान का खेत कैसा ले लहाने लगा, तो उसे मालूम हुआ कि राजा भोज है ये। तो जब राजा ने अपना परिचय दिया, जब किसान को मालूम हुआ कि यह तो राजा भोज है जिसने मेरी मदद की, तो वह बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी, उसने माफी मांगी बार बार। राजा प्रसन्न होकर वापस चल दिए। उस बार उस किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि खेत के जितने हिस्से को राजा भोज ने जोता था उसमें मोती उगे थे, बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म के गेहूं उगे थे। देखिए कितना अच्छा दादा राजा भोज थे। उन्होंने जो हल जितना हल जोता था, खेत जितना जोता था, वहाँ पर क्या है, मोती उगे थे और बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म के गेहूं उगे थे। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। यह देखकर किसान बहुत प्रसन्न हुआ। किसान ने सारे मोती इकट्ठे किए और राजा भोज के पास जा पहुंचा। क्या किया उसने, सब जो मोती जो थे अपने खेत में से इकट्ठे किए, मोती को इकट्ठे करके राजा भोज के पास जा पहुंचा। उसने सारे मोती राजा भोज के चरणों में रख दिए और राजा को सारा किस्सा कह सुनाया। क्या किया उसने, सारे मोती राजा भोज के क्या है वहाँ चरणों में रख दिए उसने, किसान ने, और राजा को सारा किस्सा कह सुनाया। राजा ने क्या कहा, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं। ये जो मोती आप लाए हो तुम, पर ये मोती तो तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है। इन पर क्या है, तुम्हारा हक है। इन्हें तुम ही अपने अधिकार में रखो। इन्हें जो मोती हैं वो आपके हैं, आपके अधिकार के हैं, आपके खेत में से निकले हैं, उगे हैं, तो आप अपने अधिकार में से रखो। नहीं महाराज, यह आपके परिश्रम का प्रताप है। वो क्या कहता है, नहीं महाराज, ये आपने जो मेहनत की उसका फल मिला है, यह मोती आपके हैं। तो नहीं महाराज, यह आपके परिश्रम का प्रताप है, इसलिए मैं इन्हें नहीं ले जाऊंगा। वो क्या कहते हैं कि मैं इसे नहीं ले जाऊंगा। मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें क्या है, आप जो है इन्हें अपने पास रख लो। आप इन्हें
अपने ये आप इन्हें राजकोष में जमा कर लें और गरीबों की भलाई के लिए काम में लें। उसने क्या कहा कि नहीं महाराज, यह आपके परिश्रम का प्रताप है, इसलिए मैं इन्हें नहीं ले जाऊंगा। मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें राजकोष में जमा कर लें। कहाँ जमा कर लें? राजकोष में जमा कर लें और गरीबों की भलाई के लिए काम में लें। किसान ने प्रार्थना की। किसान की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। किसान की बात सुनकर क्या है, राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मोती स्वीकार कर लिए। उन्होंने क्या किया, मोती जो निकले थे, जो खेती में उगे थे, वह मोती उन्होंने स्वीकार कर लिया प्रजा के हितकारी के लिए। अब यहाँ पर हम आते हैं शब्द अर्थ। देखिए शब्द अर्थ है, लेकिन जो राजा थे, राजा भोज कितने प्रजावत्सल थे कि उन्हें प्रजा के काम में मदद करना बहुत मदद करते थे वो प्रजा के लिए। इस तरह के पहले राजा हो गुजरे हैं। अब हम आते हैं शब्द अर्थों पर। प्रजावत्सल यानी प्रजा प्रेमी, जो प्रजा का प्रेम, प्रजा के दुख दूर करने वाला है, तो प्रजा प्रेमी। स्वयं खुद, यथासंभव जो संभव है। भ्रमण करना यानी घूमना। अत्याचार जुल्म, पुनः यानी फिर से। दोबारा। थकावट यानी थकना। कमजोर, निर्बल, अशक्त। दिक्कत यानी क्या होता है, दिक्कत यानी बाधा है। परेशानी को क्या बोलते हैं, दिक्कत। उम्दा किस्म यानी उत्तम प्रकार। देखिए हमने जो अभी हमने पाठ पढ़ा, इतना अच्छा था ये पाठ। जो राजा भोज ने जितना हल जोता था वो उतने हिस्से में जो मोती उगे थे, तो राजा का जो था वो हिस्सा किसान ने उनको दे दिया प्रजा हित के लिए, प्रजा के काम के लिए। देखिए तो यहाँ पर जो राजा का यह जो चैप्टर जो नाम है इसका, वो पाठ का नाम है राजा का हिस्सा। कितनी अच्छी कहानी थी, है ना। हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। दूसरों की मदद करने से हमें भगवान हमारी मदद करता है, तो हमें भी दूसरों की ऐसे ही मदद करनी चाहिए। अब हम आते हैं प्रश्न उत्तर पर। स्वाध्याय के प्रश्न उत्तर पर आते हैं। 1 नंबर है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर, हमें सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए चौरस में हम लिखेंगे। चौरस में लिखिए। 1 नंबर है, राजा भोज किस पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। 1 नंबर में है, राजा भोज किस पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। ए है, यह है ऊंट पर। बी बैलगाड़ी पर। सी रथ पर। डी हाथी पर। तो राजा भोज किस पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे, तो जो हम सही जो उत्तर है, जो सही विकल्प है वो है रथ पर। राजा भोज रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। 2 नंबर है, खेत किसने जोता जाता है। खेत किससे जोता जाता है, तो हम आंसर यहाँ पर लिखे हैं जो दिए हैं, ऑप्शन जो दिए हैं, जो विकल्प दिए हैं। तो खेत किससे जोता जाता है। ए कुदाली से। बी हल से। सी कुल्हाड़ी से। डी फावड़े से। देखिए 1 नंबर में था कि राजा भोज किस पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे, तो सही उत्तर था रथ पर, तो हम यहाँ लिखेंगे सी। दूसरे नंबर का जो है यहाँ पर जो विकल्प है, खेत किससे जोता जाता है, तो लिखेंगे हम बी हल से। इसका जो क्रम अक्षर है वह है बी, तो यहाँ लिखेंगे हम बी। 3 नंबर है, अपने काम के प्रति किसान की कैसी भावना थी।
3 नंबर है अपने काम के प्रति किसान की कैसी भावना थी, वो किस भावना से काम कर रहा था, जरा भी रुक नहीं रहा था। तो 3 नंबर में है अपने काम के प्रति किसान की कैसी भावना थी। ए धुन, बी लगन, सी है घृणा और डी है उपेक्षा। ए है पुनः धुन, बी लगन, सी घृणा और डी है उपेक्षा। अपने काम के प्रति किसान की कैसी भावना थी, नहीं धुन, नहीं घृणा और नहीं उपेक्षा, बट हम यहाँ लिखेंगे लगन। तो अपने काम के प्रति किसान की कैसी भावना थी, उसे लगन थी काम की। इसका जो क्रम अक्षर है बी है, तो हम यहाँ लिखेंगे बी। 4 नंबर में है खेत में मोती की फसल देखकर किसान को खाली जगह हुआ। हम किसान की पूर्ति भी करना है हमें। अब यहाँ विकल्प देखेंगे, आश्चर्य है, बी दुख, सी दर्द और डी है सुख। तो खेत में 4 नंबर में है खेत में मोती की फसल देखकर किसान को क्या है, ए आश्चर्य हुआ, यानी ए में जो है ऑप्शन हुआ है आश्चर्य। तो हम उसका जो क्रम अक्षर है ए यहाँ लिखेंगे।